Hello students, I will solve question number first, exercise 1.3 class 9th maths. Question number first है write the following in decimal from and say what kind of decimal expression each has. मतलब जो इस तरह कुछ एक्सप्रेशन दिए, जैसे फर्स्ट मैंने नोट किया, उसके बाद सेकंड और थर्ड नोट करूँगा, तो उसमें ये कहा गया है कि इनके जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो कैसे हैं, डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे हैं. तो डेसिमल एक्सप्रेशन से पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन पार्ट वाली वीडियो में समझाया था. तो एक बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रिकरिंग होते हैं, रिपीट होते रहते हैं बार बार. और एक मैंने लास्ट जो था तो तीसरा थर्ड पॉइंट वो था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. कैसे जज करते हैं वही बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो कैसा है. सबसे इजी तरीका है, मैं आपको समझाऊंगा. और डिवाइड सबको आते हैं ना, जिन बच्चों को डिवाइड आते हैं उन्हें कुछ नहीं प्रॉब्लम होगी, तो हम वही डिवाइड वाले मेथड से कराएंगे. तो मान लीजिए ये कोई फ्रैक्शन है या कोई रैशनल नंबर कुछ भी है, ये न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर है, ठीक है ना. तो जो नीचे वाला जो नंबर है उसका डिवाइड देना होता है. तो मैं डिवाइड देके समझाता हूँ आपको. थोड़ा इधर लिख लेते हैं, चलिए इधर ही लिख देते हैं. इस तरह से किस में देंगे, 36 में. अब 36 में तो जाएगा नहीं बेटा, तब हम क्या करेंगे, एक डेसिमल रखेंगे और एक यहाँ जीरो आ जाएगा. फिर कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम. फिर कितना, 60 बचेगा. डिवाइड सबको आते हैं ना, 60 बचेगा. फिर एक जीरो फिर ले लेंगे क्योंकि डेसिमल लगा चुके हैं पहले, 6 टाइम चला जाएगा. और आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 0. तो मैंने आपको ये समझाया था जिस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर 0 आ जाए वो टर्मिनेटिंग होता है. और ऐसा कोई एक्सप्रेशन जो रिपीट होता, मतलब ऐसे मान लीजिए कि उसका रिमाइंडर 0 ना आए, डिवाइड कंटिन्यू चलता रहे, टर्मिनेट होगा नहीं, बट कोई डिजिट रिपीट बार बार होती रहती है, कोई नंबर रिपीट होता है बार बार, तो हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कहते हैं. क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. तो फिलहाल बात करते हैं इसकी. तो 0 आ गया तो क्या करेंगे, इसका आंसर आया 0.36. तो ये कैसा होगा, डेसिमल कैसा होगा, टर्मिनेटिंग. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टर्मिनेटिंग. बात समझ में आ गई ना. ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसका डिवाइड, मतलब जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन करें तो रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग है. क्लियर, बात समझ में आ गई होगी आपके. चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं. नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1/11. सेकेंड पार्ट है आपका 1/11. 1/11 1/11 है. तो इसको कैसे करेंगे, क्या समझाया मैंने कि 11 का डिवाइड 1 में देंगे. चलिए 1 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर भी नहीं जा रहा है. जा रहा है क्या, अभी तो ये नंबर बड़ा है, जब तक ये नंबर छोटा हो जाए और ये बड़ा रहे तब डिवाइड जाता है. तो हम क्या करेंगे, 1 0 यहाँ पुट करेंगे और 1 0 यहाँ पुट करेंगे. बात समझ में आ गई ना. अब कितना हो जाएगा, 11 9 जा 99. फिर रिमाइंडर कितना बच रहा है, माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 1 फिर आएगा कि नहीं आएगा. फिर हम क्या करेंगे कि 1 0 तो हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है ना, फिर भी नहीं जा रहा है. अगर हम 1 0 रखते हैं तो क्या जा रहा है, नहीं जा रहा है. अब क्या करेंगे, हम 1 0 यहाँ पुट करेंगे, 1 0 यहाँ करेंगे, फिर 9 टाइम जाएगा 99. फिर हम क्या करेंगे, 1 आएगा, 1 0 पुट कर लेंगे, 1 0 यहाँ पुट करेंगे, फिर 9 0 99. तो उसके बाद क्या करेंगे हम, हमारे पास ये इस तरह से जो इसका एक्सप्रेशन है वो हमारा यही चलता रहेगा. क्या चलता रहेगा, हर समय रिमाइंडर 1 आता रहेगा. और जब रिमाइंडर 1 आएगा तो आप ये मान लीजिए कि ये हमारा टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है. अब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन हमने आंसर में क्या देखा, इधर लिखता हूँ मैं कि 0.0909 और इस तरह से 0999 चलता रहेगा जब तक हम करेंगे. ये कभी फिनिश नहीं होगा, और ये ऐसे 0.90909 चलता रहेगा. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं
इसमें रिपीट क्या हो रहा है, देखो 09 यहाँ रिपीट हो रहा है, वही सेम डिजिट रिपीट हो रही है, तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको 09 को इस तरह लिख देंगे। अच्छा बार, ये जो 09 के ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको कहते हैं बार ब्रैकेट। क्या कहते हैं, बार ब्रैकेट। और बार ब्रैकेट का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे इस नंबर से बार ब्रैकेट हटाएंगे तो ये नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो पहली बात तो आप ये समझ गए कि इसका जो एक्सप्रेशन है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। बट रिपीट हो रहा है तो इसका जो एक्सप्रेशन कैसा होगा, कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग लिख दो या रिपीटिंग लिख दो, तो मैं रिपीटिंग लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग लिख दो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिख दो, बात एक ही है। तो आपने देख लिया ना कि कोई नंबर है बार बार वही रिपीट होता जा रहा है, इसलिए रिपीटिंग है। और रिपीटिंग की जगह रिकरिंग भी वर्ड लिखा मिलेगा आपको, तो रिकरिंग भी बात वही है और रिपीटिंग भी वही होता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, थर्ड पार्ट। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और सबको आ जाना चाहिए ये। थर्ड पार्ट है हमारा 4 होल 1/8, 4 होल 1/8। पहले इसको ना ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है, इसको ना इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 8 जा 32, ऊपर 1 है तो 33/8। अच्छा इसका भी डिवाइड देके देख लेते हैं 33 में, तो 8 4 जा 32, कितना बच रहा है 1। अब 1 बच गया तो हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, 0 रख लिया। 8 1 जा 8, 2 आ गया। 2 आने के बाद फिर हमने क्या किया, अब देखो पॉइंट तो बार बार नहीं लगाएंगे लेकिन डैश 1 0 हम ले सकते हैं यहाँ पे, और 1 0 लेंगे तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 4 फिर 0 और 8 5 जा 40। रिमाइंडर कितना आ गया आपका, इस क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। और जब रिमाइंडर 0 आ गया हमारा, तो हमारा मैं इसको ना इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। डिवाइड भी साथ में लिखते जाना है आपको फेयर कॉपी पे, जिससे आपको याद रहे। तो जब हम इसमें डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 4 है ना इसमें, 4.125। अब आपने क्या देखा, रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब जो डिवाइड था वो फिनिश हो गया है ना, और फिनिश हो गया तो श्योर है कि टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सप्रेशन हैज टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सप्रेशन हैव टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ गई ना।